नमस्कारम बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कोई भी ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच है तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इक्विवेलेंट हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग वर्टिकल सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल सिमेट्री मतलब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो यहाँ वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन जो होगा वो ये आ जाएगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इस पॉइंट को हम लोग डिसोसिएट कर सकते हैं और वर्टिकल सिमेट्री के थ्रू हम लिख सकते हैं जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये पॉइंट इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ये पॉइंट हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान हो गया। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये है 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1, ये 1 और ये 1। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, 2 हो गया। और ये और ये तीनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये 1 1 मिलके 2 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, तो इक्विवेलेंट आ गया हम लोग को, तीनों पैरेलल में हो गया। तो ये 2 और 2 पैरेलल में है, 1 हो गया। तो 1 और 1 पैरेलल में, तो ये हाफ हो गया। इसी तरह से ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो ये दोनों सीरीज में और इसका ये पैरेलल में हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली ये 1 और ये 1 ये सीरीज में है, 1 1 सीरीज में और इसका इक्विवेलेंट इस 1 के पैरेलल में। और इस लाइन के ऊपर जैसा ऊपर है वैसा नीचे सर्किट है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये नया जो सर्किट आएगा वो इस तरह का आएगा। यहाँ पर ये 1/2 ये आया इस पोर्शन का, ये जो एरिया है इसमें जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट हो गया 1/2। इसी तरह से ये जो एरिया है इसका इक्विवेलेंट हो गया 2/3। इसी तरह से ये एरिया इसका इक्विवेलेंट ये 2/3। तो ये हमको सर्किट आ गया। अब इसको हम लोग सीरीज पैरेलल में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये सीरीज हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इस तरह से हो गया। ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट ए। 2/3, 1/2 और 2/3 सीरीज में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 11/6। ये 11/6 और ये 1 और 1 ये 2 तीनों पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट हम लोग को आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 35 ओम। पैरेलल में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/11 प्लस 1/2 प्लस 6/11 इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 35। थैंक यू।